हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। ये थोड़ा सा लेंदियर वीडियो बन सकता है बिकॉज मैं आपको दो ऐसे बैचलर्स के प्रोग्राम बताने जा रहा हूँ आईआईटी मद्रास से, जो आप कर सकते हैं बिना जेई मेन एग्ज़ाम के, बिना जेई एडवांस एग्ज़ाम के, है ना। तो मैं सारी डिटेल्स कवर करने वाला हूँ कि प्रोग्राम्स में क्या क्या होने वाला है, कौन कौन सी डिग्रीज आपको मिलेंगी, सर्टिफिकेट्स कैसे होंगे, फीस स्ट्रक्चर क्या है। थोड़ा सा लेंदियर साइड पे ये वीडियो रहेगा, तो पेशेंस के साथ सुनिएगा। अगर आपका जो जेई मेन का एग्ज़ाम है वो अच्छा नहीं जा रहा, आपकी प्रेपरेशन अच्छी नहीं जा रही, जेई एडवांस अच्छा नहीं जा रहा, आपको अच्छा एनआईटी नहीं मिल रहा, तो आप ये दोनों प्रोग्राम्स में से कोई एक जो है वो डेफिनेटली कर सकते हैं। एक प्रोग्राम तो जो पहले वाला है वो डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया है। दूसरा प्रोग्राम काफ़ी देर से पहले से भी चल रहा है, बट दिस इज़ अ न्यू वन। आप देख सकते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर द फर्स्ट बैच विल ओपन वेरी सुन। लेट मी नाउ इंट्रोड्यूस दिस कि इसमें क्या क्या होने वाला है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं आपके साथ अपडेट्स आने वाले दिनों में शेयर करता रहूँगा। तो आईआईटी मद्रास के बारे में सब लोग जानते ही हैं। तो 4 ईयर का बैचलर ऑफ साइंस का, बैचलर ऑफ साइंस बेसिकली इक्वलेंट मान सकते हैं आप बीटेक डिग्री के, है ना। क्योंकि 4 साल का कोर्स होता है ना। जैसे बाहर आप जाएंगे ना यूएस की यूनिवर्सिटीज़ में, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में, तो आपने सुना होगा वहाँ पे मास्टर्स ऑफ साइंस एमएस करने जाते हैं लोग, है ना। ग्रेजुएशन यहाँ से करके ना बाहर एमएस करने जाते हैं। तो एमएस के पहले क्या होता है, बीएस होता है। तो बेसिकली बीटेक और बीएस इक्वलेंट, और एमएस और एमटेक जो है वो इक्वलेंट, है ना। तो ये सबसे पहले कौन दे सकता है, 12th पास होने चाहिए, है ना। 12th तो आप कर लेंगे, और फिजिक्स और मैथ्स के साथ। केमिस्ट्री के बारे में यहाँ पे कुछ नहीं कहा भाई, है। तो यहाँ पे फिजिक्स और मैथ्स होना चाहिए भाई 12th में, है ना। तो फिजिक्स और मैथ्स अगर आपने लिया है, इरिस्पेक्टिव ऑफ एज, रोल और जियोग्राफिकल लोकेशन, कहीं से भी बैठे हो ना, इंडिया के किसी भी कोने में, दुनिया के किसी भी कोने में, है ना। तो कोर्स वर्क सारा कुछ आपको वो आपको पता चल जाएगा उसमें। अभी सिलेबस क्या क्या होगा, हमें उससे क्या लेना था ना। काम की बातों पे चलते हैं। तो इसमें ना कई सारे प्रोग्राम्स हैं। मतलब बैचलर ऑफ जो साइंसेज है वो तो 4 ईयर का प्रोग्राम है, वो मतलब कंप्लीट है। आप चाहो तो उससे पहले भी एग्जिट ले सकते हो, जिसमें डिप्लोमा वगैरह भी कई लोग करते हैं ना। जैसे कई लोग डिग्री करते हैं, कई डिप्लोमा करते हैं। आप डिप्लोमा करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं। इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है जेई मेन जेई एडवांस की। आपको लेकिन क्वालिफायर एग्जाम एक देना पड़ेगा, और उसके लिए पहले से कुछ नहीं पढ़ना। वो आपको 1 महीना पढ़ाएंगे, उसके बाद वो एग्जाम लेंगे। मैं आपको सारी डिटेल शेयर करता हूँ, यहाँ पे एक लिंक है नीचे। ये सब बताया हुआ है प्रोग्राम के बारे में, कौन कौन कर सकते हैं। क्वालिफायर, ये देखो क्वालिफायर प्रोसेस क्या है। 4 वीक्स ऑफ कोर्सेज एंड असाइनमेंट्स टू बी कंप्लीटेड। आपको कोर्स कराएंगे, वो आपको असाइनमेंट्स पूरी करनी है, एक मिनिमम स्कोर लेके आना है। मेरे हिसाब से अगर आप थोड़ा बहुत भी सिंसियरली पढ़ेंगे तो यार क्वालिफाई तो कर ही जाएंगे ना। ये कौन सा जेई मेन का एग्जाम है या जेई एडवांस का एग्जाम है जिसमें आपको रैंक लेकर आना है। जस्ट क्वालिफाई करना है, जैसे स्कूल के टेस्ट नहीं होते वैसे ही है। कॉलेज के सारे पेपर लोग क्वालिफाई कर ही लेते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अच्छा, हम एकेडमिक्स पेज पे चलते हैं और देखते हैं वहाँ पे क्या क्या है। तो ओवरऑल जो है आपका प्रोग्राम, ठीक है, आईआईटी मद्रास की वजह से देगा मिलेगा। सबसे पहले सर्टिफिकेट्स दिखाऊं आपको, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको सर्टिफिकेट्स देख के। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे, ये आपका सर्टिफिकेट है डिग्री का। आया देखो, कितना बड़ी सर्टिफिकेट। मेरी डिग्री भी ऐसी है, वो उसमें आईआईटी रुड़की लिखा हुआ है। मतलब इसमें बहुत ही बढ़िया है, और एकदम जेन्युइन सर्टिफिकेट है और जेन्युइन डिग्री है ना। कोई ऐसा वो फेक नहीं है जो मतलब कई बार होता है ना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आता है। ये आईआईटी मद्रास की साइट दिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। स्टडी डॉट, मैंने लिंक दे दिया नीचे, तो आप देख लीजिएगा। ये अगर आप डिग्री लेते हैं तो ऐसा सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आप डिप्लोमा में एग्जिट करते हैं, ठीक है, डिप्लोमा तक पढ़ते हैं और छोड़ देते हैं उसको, तो फिर डिप्लोमा आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का। और ये वाला आपका एक फाउंडेशन टाइप का है, मतलब डिप्लोमा से भी पहले, ठीक है। तो ये फाउंडेशन लिखा भी हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप, बैचलर ऑफ साइंस इन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, मतलब एक बहुत ही वैलिड डिग्री है। और ये बेसिकली ना इंडिया में अगर आप न्यूज़ वगैरह फॉलो करें तो सेमीकंडक्टर को जो है ना, उसके स्किल्स डेवलपमेंट के लिए वर्क किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। तो उसी के इन लाइन है, ताकि एक ऐसी वर्कफोर्स बनाई जाए, ऐसे स्किल्ड लोग बनाए जाए, ऐसे स्किल्ड इंजीनियर्स बनाए जाएं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में इंडिया में बहुत अच्छा काम करे, ठीक है। आइए ऊपर चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या है। थोड़ा सा लेंदियर वीडियो पर मैं सारी चीज़ें कवर करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये क्रेडिट वगैरह होते हैं कॉलेज में ना। जैसे अगर आपके कोई बड़े भाई बहन है तो आपने सुना होगा, जैसे जैसे कोर्स पूरे करते हैं ना, तो आपके क्रेडिट पूरे होते रहते हैं। सेमेस्टर सिस्टम में 2 सेमेस्टर्स होते हैं, ठीक है, वो सब चलेगा। और कंप्लीशन टाइम वैसे 4 साल का है, बट ज़्यादा से ज़्यादा 8 साल भी आप कर सकते हैं। कई बार फेल हो जाता है ना बंदा, पढ़ता नहीं है, तो वैसा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको फीस पर सेमेस्टर देनी है, जैसे कि हमेशा होती है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि ये आप घर के कंफर्ट से कर सकते हैं। मतलब
पूरे का पूरा प्रोग्राम जो है वो ऑनलाइन है। आपको कैंपस में मतलब शायद बीच बीच में कभी टेस्ट वगैरह देने जाना पड़े, वो मैंने पढ़ा नहीं है अभी, ठीक है, वो आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा, देखते हैं अभी। बट मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम इज यू नो इट कंप्राइज ऑफ वीडियो लेक्चर्स एंड असाइनमेंट्स एंड एवरीथिंग, एंड यू कैन डू इट फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम। एंड आपको जो डिग्री मिल रही है, बड़ी बात देखिए, आप डिग्री में कहीं पे भी ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि ये ऑनलाइन की डिग्री है या वैसा है ना, डिग्री इज स्टैंडर्ड आईआईटी मद्रास एलुमनाई आप बन रहे हैं, ठीक है। तो एक अच्छा है, मतलब अगर आपको अगर आपका जेई मेन जेई एडवांस क्वालिफाई नहीं हो रहा, तो ऐसे ही किसी इंजीनियरिंग कॉलेज से करने से तो मेरे हिसाब से तो मतलब पर्सनली आई फील इट इज़ बेटर। बट आपका डिसीजन जो होगा वो फाइनल होगा ना, मेरे मेरे व्यू पॉइंट्स पे अपने आप को इन्फ्लुएंस मत करिएगा। बट मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन पास कर रहा हूँ, मैं अपने ओपिनियंस नहीं दे रहा ना, डोंट कंसिडर माई ओपिनियंस, ओके। ये क्विजेज वगैरह होगी, ठीक है। कोर्स रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू होगा थोड़े टाइम के बाद, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, ये एग्ज़ाम सिटीज़ है जहाँ जहाँ पे एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट कराए जाएंगे, काफ़ी सारे हैं। आपके घर के आसपास भी कोई ना कोई सिटी होगा, वहाँ पे जाके आपको पेपर देना है, मतलब घर पे बैठ के पेपर नहीं देने, स्कूल वाले ऑनलाइन टेस्ट नहीं है, इधर किताब खोल ली और कर लिया, वहाँ पे सेंटर पे जाके पेपर होंगे। इट इज़ अ वेरी वेरी यू नो क्या बोलते हैं उसको, जेन्युइन टाइप ऑफ डिग्री मिलने वाली है, वही लोग क्लियर कर पाएंगे जो एक्चुअल में पेपर देंगे। ये कोई मतलब आप कह सकते हैं कि डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है, और आईआईटी मद्रास बहुत हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड जो है मेंटेन करेगा। ऐसे ही अपनी डिग्री नहीं दे देगा कि ये लो तुम डिग्री ले लो, तुम भी डिग्री ले लो, तुम भी डिग्री ले लो, ऐसा नहीं मिलेगा ना। तो जो जेन्युइन कैंडिडेट्स होंगे, जो एक्चुअल में काम करेंगे, पढ़ेंगे, चीज़ें समझेंगे, है ना, उन लेक्चर्स को अटेंड करेंगे, होमवर्क सबमिट करेंगे, वो लोग ही उस डिग्री के लिए एलिजिबल बनेंगे। ये फीस स्ट्रक्चर है अराउंड, यहाँ पे जो मैं समझ पा रहा हूँ जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है, ये 3 लेवल पे ऐसे फीस जाएगी। शुरू के ईयर्स की ये फीस है, और लास्ट वाले की बीएस की है। या तो फीस टोटल ये वाली है, या फिर ये वाली है। अब तीनों तो ये ऐसे लिखा है, टू अर्न द फाउंडेशन डिप्लोमा एंड बीएस डिग्री। अब जनरली तो आप बीएस डिग्री ही लेंगे ना, तो मेरे को मतलब 60% लग रहा है कि ये वाली फीस होगी। बट ज़्यादा से ज़्यादा ये फीस हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं होगी। मतलब ये कम्युलेटिव यहाँ पे करा है इन्होंने। अब ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि तीनों तीनों आपको करने, तीनों तो क्यों करोगे ना, आप सीधी बीएस का ही इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए रजिस्टर करोगे, तो मोस्ट प्रॉब्ली ये फीस होनी चाहिए। ये थोड़ा सा आप वेरीफाई कर लेना जब फॉर्म ओपन होगा, ठीक है। दिस इज थिंग विच नीड्स टू बी लुक। देखिए, विदाउट जेई द लर्नर शुड क्वालिफाई एंड क्लियर द क्वालिफायर एग्जाम। मैं आपको बता देता हूँ क्वालिफायर एग्जाम के बारे में थोड़ा सा, और यहाँ कहीं पे लिखा हो, ये तो डिप्लोमा का आ गया, ठीक है। ये बताया है डिप्लोमा में कौन कौन से कोर्सेज होंगे, ये आप देख लीजिएगा, नीचे लिंक है, अभी मत जाइएगा, पहले सुन लीजिए। ये बीएस डिग्री है, ठीक है, उसमें कौन कौन से कोर्सेज होंगे, क्या क्या टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे, वो सब है। क्वालिफायर एग्ज़ाम में यहाँ पे देखते हैं हम, पीछे जाके शायद देखना पड़ेगा हमें, मेरे को लग रहा है। लेट मी गो टू द प्रीवियस स्लाइड, मैं आपको दिखाता हूँ। उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा कि हम पढ़ाएंगे सारा कुछ। ये देखो, ये यही वाला है ना, 4 weeks of courses and assignments to be completed. Those who get minimum required scores in the week link assignments in the 4 weeks and will get to write the qualifier exam based on the 4 weeks of content. आपको पहला नहीं है पढ़ना कुछ भी, जो 4 हफ्ते में आपको पढ़ाएंगे ना, बस वही वाले करना है। Those who get minimum score in the qualifier exam will continue the program. उनको एडमिशन मिल जाएगा, वो आगे कंटिन्यू करेंगे। जो नहीं कर पाएंगे उनको दोबारा फिर मौका मिलेगा। दे विल बी एनकरेज्ड टू रीअपियर फॉर द क्वालिफाइंग एग्जाम। मतलब अगर पहली बार मिस होगा दूसरी बार कर देने का, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो बहुत ही बढ़िया। ये पहला है हमारा बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, ठीक है। दूसरा जो पहले से चल रहा है वो है अपना, ये पहले से चल रहा है, इसको टाइम हो गया, इसका तो एप्लीकेशन ओपन भी है, और मई बैच के लिए 10 मई को रजिस्ट्रेशन क्लोज हो रहे हैं इसके। तो ये आप अगर करना चाहें तो ये डाटा साइंसेज में, डाटा साइंस मतलब जो लोग, आपने सुना होगा आजकल काफ़ी डाटा साइंस का क्रेज़ है ना, थोड़ा सर्च करिएगा गूगल पे, है ना, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या इसमें होता है। तो मतलब ये लोग डाटा एनालिसिस थोड़ा करते हैं, जैसे किसी भी हर कंपनी में ऐसे इंजीनियर्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये भी 4 साल का ही आपका बैचलर का प्रोग्राम है, ठीक है। ये पहले से चल रहा है, इसकी जो डिटेल्स पहले से ऑलरेडी अवेलेबल है इंटरनेट पर भी, कई लोगों ने शायद इसकी वीडियोज़ बनाई होंगी, ठीक है। तो ये ऑलरेडी अवेलेबल है बिकॉज ये पहले से चल रहा है। और डिग्री प्रोग्राम में ये एलिजिबिलिटी डिटेल्स है इसकी, वही स्टैंडर्ड एलिजिबिलिटी जैसे मैंने पिछले वाले का बताया। तो आपको अगर डाटा साइंस में इंटरेस्ट है तो आप डाटा साइंस में भी जा सकते हैं। ये सारी डिटेल्स हैं, फीस वगैरह भी है यहाँ पे। और अगर आप कैटेगरी से हैं तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा इसकी। जैसे देखिए यहाँ पे ये 10 मई को क्लोज हो रही है एप्लीकेशन मई बैच की, और फेज़ 1 जो है वीक 1 वो 2 जून से स्टार्ट होगा, और क्वालिफायर एग्ज़ाम इसका 16 जुलाई का, ये वो जो डाटा साइंस वाला है, ठीक है। तो इसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। दोनों लिंक्स मैं डाल दूंगा ना, एक डाटा साइंस का और एक इलेक्ट्रॉनिक्स वाले का। इलेक्ट्रॉनिक्स वाला मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, डाटा साइंस तो मेरे को मतलब पहले से पता था,
तो बट ये वाला काफ़ी अच्छा लग रहा है और सर्टिफिकेट जो है वो बहुत बढ़िया है। तो अगर आपका अच्छे से सिलेक्शन नहीं हो रहा, कहीं पे आपको लग रहा है कि आप अच्छा नहीं कर पा रहे हैं या अच्छा नहीं हो पाएगा, मान लीजिए आप ड्रॉपर है ना, तो डबल ड्रॉपर है कई लोग, तो वो ये सोच सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी। और भी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मैं आपके लिए ढूंढता रहूँगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और कहाँ कहाँ पे लोग जा सकते हैं बिना जेई क्वालिफायर के अच्छे कॉलेजेस में, है ना, अच्छे कॉलेजेस की डिग्री जिसमें हमें मिले, तो आई विल फाइंड एंड आई विल शेयर विद यू, है ना। आपके पास भी कोई हो आइडिया तो मेरे साथ जरूर कनेक्ट करिएगा, नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइएगा। और लोग भी कमेंट पढ़ेंगे, उनको भी आइडिया लगेगा कि ये हम कर सकते हैं ना, एक दूसरे का फ़ायदा हो जाएगा, उसमें क्या है। तो इसमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स का आई थिंक कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि जहाँ तक मेरी नॉलेज है इसमें 16-17 हज़ार लोग पढ़ रहे हैं ऑलरेडी इस वाले प्रोग्राम में, ठीक है। ये जो डाटा साइंस वाला ना, इसमें अराउंड 17,000 पीपल हैव एनरोल्ड समवेयर, तो आई राइट, है ना। मैंने इसको कहीं ना कहीं न्यूज़ आर्टिकल में पढ़ा था, या फिर यहाँ पे भी कहीं लिखा हो सकता है, यहाँ तो नहीं लिखा है। तो मतलब नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स विल नॉट मैटर, तो कोई कंपटीशन नहीं है आपका, ठीक है। आई होप आपको इतनी बात जो है वो समझ में आ गई, और आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो नीचे लिंक्स दिए, आप वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चे हमसे अनअकैडमी में पढ़ रहे हैं, स्पेशली 2024 एस्पिरेंट, आपके छोटे भाई बहन हो या आप खुद हों, तो हमारा एक यार नया बैच आ गया, इवॉल्व बैच फॉर जेई मेन एडवांस 2024, जो कि अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे चलने वाला है, ठीक है। इसमें सारे जाने माने चेहरे हैं जो आपको पढ़ाएंगे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, ठीक है। आई विल बी टेकिंग अप द मैथमेटिक्स पोर्शन, और ये बैच में जो कोर्सेज है वो टैग होना स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। तो आप इस बैच को जरूर एनरोल कर लीजिए, और एजुकेटर्स के भी कोर्सेज जो हैं वो आपको मिलते दिखाई देंगे। यहाँ से आप ज्वाइन बैच कर सकते हैं जब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको कोड पता ही है, विनीत लाइव आपको यूज़ करना है, अनअकैडमी को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और इस बैच के साथ साथ जब आप अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको सारे बैचेस सारे एजुकेटर के सब मिल जाते हैं। साथ में आपको ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज़ मिलती है, ठीक है। आप डाउट क्लियरिंग सेशंस में अटेंड कर सकते हैं, इन क्लास डाउट सॉल्विंग है, ठीक है। तो वन स्टॉप सोल्यूशन है आपकी जेई प्रिपरेशन का, ठीक है। आपको हर चीज़ you can you whatever you need you will get here, you will get practice questions, you'll get dpp's question banks, everything is there, है ना, once you subscribe to Unacademy। सो आपको इसके अलावा और कोई किताब कोई मटेरियल कुछ की ज़रूरत नहीं पड़ती, सब कुछ Unacademy के द्वारा आपको जो है प्रोवाइड किया जाता है, वो आप Unacademy ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। तो ये बैच जो है वो तकरीबन 22 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये इसकी 22 मार्च को पहली क्लास रहेगी मेरी ओरिएंटेशन की, है ना। तो इसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जितने भी 2024 एस्पिरेंट्स मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं। अगर आप पहले आरोहण बैच वगैरह में हैं, तो उसमें भी ये कोर्सेज रहेंगे, तो आप वहाँ से भी कंटिन्यू कर सकते हैं। बट अगर आप नए हैं तो डायरेक्टली इसी बैच को ही ज्वाइन कर लीजिए, तो आपके पास डायरेक्ट एक्सेस हो जाएगा सारे साल के कोर्सेज जो है। 12th का पोर्शन जो है वो हम इसमें करने वाला है ना। ये 12th का बैच है, मतलब इसमें 12th का जेई का पोर्शन होगा, ठीक है। अगर आपको 11th और 12th दोनों करना है तो बहुत जल्द आप ड्रॉपर बैच भी आता देखेंगे, तो आप ड्रॉपर बैच से मेरा 11th वाला पोर्शन पिक कर सकते हैं, या 11+12 दोनों ड्रॉपर बैच से भी कर सकते हैं। और जो 11th का बैच है वो भी बहुत जल्द आएगा, इमर्ज का बैच। तो उसमें से जो हमारे 2025 के एस्पिरेंट्स हैं वो इमर्ज से अपनी 11th की प्रेपरेशन जो है वो हमारे साथ स्टार्ट कर सकते हैं। जब भी आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब करें, मेरा रेफरल कोड विनीत लाइव लगाना मत भूलिएगा। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।